नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डेली मंत्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विभोर मोतला जो एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने मैथ की नई क्लास लेकर। पिछली क्लास में हम संख्या पर आधारित प्रश्न चैप्टर के 30 सवाल देख चुके थे। आज उससे आगे के 10 सवाल हम सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक संख्या के वर्ग का दुगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। अब ये दो बात कह रहा है। ये कह रहा है कि एक संख्या है, मान लो वो संख्या x है, के वर्ग का दुगुना। अब अगर हम इसके वर्ग का दुगुना कर लें, इसका वर्ग करते हैं और उसका दुगुना कर देते हैं, उस संख्या की, इसी संख्या यानी x के 11 गुने से 21 अधिक है, प्लस 21 है। अगर मैं यहां पर बराबर का निशान लगा दूं, अगर मैं यहां बराबर का निशान लगा दूं तो दोनों हिस्से हमारे बराबर हो गए। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, तो 2x स्क्वायर, अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 11x और माइनस का 21। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो 21 दूनी कितना होगा, 21 दूनी 42, जिसको हमें फैक्टर करने पर 42 आए और घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। तो 2x स्क्वायर, तो 42 के कैसे होंगे, 14 थी 42, 14x माइनस 3x माइनस 21। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर क्या हुआ, 14x माइनस का प्लस 3x माइनस 21। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर भी 7 बचेगा, यानी x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। एक हमारे पास x की वैल्यू 7 होगी और एक हमारे पास x की वैल्यू 3/2 होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने यही पूछा था, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दो संख्याएं हैं जो 1:5 के अनुपात में है। ठीक है, इनका गुणनफल 320 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। अब क्या कह रहा है वो, मान लो दो संख्याएं हैं, एक x और दूसरी क्या होगी, दूसरी 5x हो जाएगी। ठीक है, 5x। अब जो ये इस अनुपात में है, इनका गुणनफल यानी इन दोनों की अगर मैं गुना कर दूं तो किसके बराबर होता है, 320 के बराबर होता है। इन संख्याओं का योग कितना होगा ये निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या संख्या पता होनी चाहिए, तो निकालते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसमें गुना करूंगा तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 320/5। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी 5 अंक 30 और 5 चौक 20, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 64 आ गई। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, क्या हो गई, 8 आ गई। अब जब x की वैल्यू 8 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 8 पंजे 40, तो ये क्या हो गई, 8। ठीक है, तो एक संख्या हमारी क्या हो गई, 8 हो गई और एक हो गई 40। अब इनका योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग कितना होगा, 40 और 8 48, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। लाइट गड़बड़ कर रही है बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33। दो संख्याएं जो 3:7 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो ये संख्याएं क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो आयु वाले चैप्टर आएगा उसमें करने को मिलेंगे। अभी इसको देखते हैं, क्या है कि इनका अनुपात 3:7 में है। अब वो कहता है कि 6 जोड़ने पर 5:9 हो जाता है। ठीक है, 5:9 हो जाता है, यानी 3 से 5वां यानी 2 की वृद्धि और 9 से 2 7वां यानी 2 की वृद्धि। इसके हिसाब से प्रत्येक में 2 की वृद्धि होती है
और 2 कितने के बराबर है, उसने 6 की वृद्धि की है, यानी 6 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 बराबर होगा 3 के। ठीक है, 2 तिया 6, यानी 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। अब वो पूछता है कि ये संख्याएं हैं, तो जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 9 होगी और 7 की वैल्यू 21 होगी। तो संख्या क्या हो गई हमारे पास, 9 और 21 हो गई, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे किया हमने कि दोनों का अंतर 2 आया, क्योंकि दोनों का अंतर बराबर है, 2 2 है, तो उसने कितना बताया, 6 जोड़ा था, हमारे हिसाब से 2 जुड़ा है, तो हमने अपने 2 को उसके 6 के बराबर रख लिया। यहां से 1 की वैल्यू 3 आ गई। जब 1 की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो अगर हम पहली इक्वेशन में 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 9 है, 7 की वैल्यू 21 है, यानी दो संख्याएं हमारी क्या है, 9 और 21 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याएं से क्रम से 12.5% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। वो क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं और पहली संख्या दूसरी संख्या, वो तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 12.5% अधिक है। तो दोनों तीसरी संख्याओं से अधिक है। वो क्या कह रहा है कि इससे ये अधिक है और इसी से ये अधिक है। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, थर्ड वाले से हो रहा है, तो थर्ड वाले को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इससे 100 मान लेंगे। वो कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी इस संख्या से एक तो 12.5 अधिक है, कितनी अधिक है, 12.5 अधिक है, तो हमने इसको मान लिया 112.5, क्योंकि इससे 12.5 अधिक होगी तो 112 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी संख्या 25% अधिक है, यानी इससे 25% अधिक, यानी 125 है। अब हमारे पास तीनों संख्याएं आ चुकी हैं, 100, एक 125, एक 112.5। अब वो कहता है पहली संख्या ये वाली जो है दूसरी संख्या से इससे कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, इसके कितना प्रतिशत है पहली संख्या, तो क्या करेंगे, किसके बराबर पूछी है, इससे, तुलना इससे हुई है, तो 112.5 और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे। 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 22.5 गुना 4 90, तो कितने प्रतिशत होगी, तो दूसरी संख्या का 90% है पहली संख्या। हमने क्या किया, देखो उसने कहा था तीसरी संख्या से 12.5 और 25% अधिक है, तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। फिर कह रहा पहली संख्या 12.5% अधिक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास किसी से 10 रुपए अधिक है और 20 रुपए अधिक है ना, अगर उसके पास 100 होंगे तो एक के पास 110 होंगे और दूसरे के पास 120 होंगे। तो ऐसे यहाँ पे कह रहा है अगर पहले के पास 12% अधिक है, 12.5% अधिक है, यानी उसके पास 112.5 रुपए हुए, दूसरे के पास 25% अधिक है, तो अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 125 हुए। अब वो कहता है कि पहले जो संख्या है वो दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या हमने नीचे रखी 125, ऊपर 112.5, और इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया, और जो आंसर आया हमारा 90%, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन 35 देखते हैं, 35 को। 35, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। वो कहता है दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से। ठीक है, तो हम तीसरी को 100 मान लेंगे। अब वो पहली संख्या 130% हुई, दूसरी संख्या 140% हुई, यानी हमारे पास अब तीनों संख्या आ गई 130, 140 और 100। अब वो कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या, यानी 140 का 130 कितने प्रतिशत है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां से 2 हो गया, तो ये हो गया 1300/14। ठीक है, 2 से कट जाएगा 7, और ये हो गया
साढ़े छह सौ बटे 7। अब ये कहां पे आ रहा है, देखो 7 ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पर है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा 92 वो 92 सही 6/7%। ठीक है, ऑप्शन देख के भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30%, 37% कम है। अब वो क्या कह रहा है, अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसमें हर बार अधिक बताया गया था, लेकिन इस बार कम है। कैसे? तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब वो कहता है तीसरी संख्या से, यानी कंपैरिजन तो तीसरी से ही है, तो तीसरी को 100 मान लेते हैं। पहला 30% कम है, यानी अगर ये 100 है तो 30% कम मतलब ये 70 है, और ये 37% कम है, यानी ये 63 है। ठीक है, अब तीनों संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब वो कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। किससे? पहली संख्या से, यानी पहली को नीचे लिखेंगे क्योंकि इससे कंपैरिजन हो रहा है। कितनी कम है? तो कितना कम है? 63, 70 से 63 यानी 7 कम है। वो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना? 10 और 10 धाम 100, यानी 10% क्या है? कम है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 बोलता है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इसमें से बड़ी संख्या क्या है? अब जैसे क्वेश्चन वाले ने बोला है ऐसे ही हमें करना है, क्योंकि उसने गुणनफल कहा है तो 3 इसको x मानते हैं, गुना 4x गुना 6x। हमने तीन संख्या मान ली, एक 3x मान ली, एक 4x मान ली और एक 6x मान ली। अब इन तीनों की गुना करता हूं तो हमारे पास क्या आता है? 1944 आता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए अब अगर मैं इन x की गुना करूंगा तो क्या आएगा? 4 × 12 और 6 72, x की क्यूब वो बराबर 1944। तो x क्यूब क्या होगा हमारे पास? 1944/72। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर होगा 27, यानी x की क्यूब की वैल्यू 27 होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 आई। ठीक, तो जब हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है? 6x है। तो x की वैल्यू जब 6 के पास रखेंगे 3 तो क्या होगी? 18 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई? 18 आ गई, जो हमारे पास सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कैसे किया? पहले हमने x की वैल्यू निकाला, अब यहाँ पर 3x है एक संख्या, एक 4x है और एक 6x है, यानी x तो सब में बराबर है। सबसे बड़ी क्या है? 6 है, तो 6 में हमने x यानी x का जो मान निकाला उसकी गुना की, तो हमारे पास सबसे बड़ी आ गई। अगर सबसे छोटी पूछता तो 3x में यानी 3 की गुना होती, वो 9 होती। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? यानी जो दो संख्याएं हैं हमारे पास जिनका अंतर तो 3 है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है। कैसे? मान लो मेरे पास 1 रुपया है, एक और दूसरी 4 हुई। अगर मैं इनका अंतर करूं क्या आया? 3 आया। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 - 1 + 3 लिख सकता हूँ। 3 और 1 क्या होगा? 4 होगा। तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। कैसे? कि एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हुई? अंतर 3 है, यानी 3 अधिक हुआ, x + 3। ठीक है, अब इनके वर्गों का अंतर कितना है? 39 है, यानी हम क्या करेंगे? इनका वर्ग करेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 39 आएगा। अब इसको हम खोल लेते हैं, x² + 6x + 9 - x² बराबर 39। x² से x² खत्म, यहाँ पे
9 इधर चला जाएगा तो 6x बराबर बचेगा 30। x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, अब वो कहता है इनमें से बड़ी संख्या कितनी है। तो जब x 5 है तो ये कितनी होगी, क्योंकि अंतर कितना था, 3 था, तो दूसरी बड़ी संख्या 8 होगी। क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, x की वैल्यू में हम 5 रखेंगे और इससे 3 अंतर है, यानी 3 बड़ी है, तो 5 और 3 8 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 कहता है दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है। यानी जो इनका वर्ग है एक्स स्क्वायर प्लस इनके वर्गों का योग, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 113 है तथा दो संख्याओं का योग कितना है, एक्स प्लस वाई 15 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब हमसे पूछता है कि इनका गुणनफल क्या होगा। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 225, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इजिकल टू 225। और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए दी हुई है, तो ये है 113। तो ये होगा 113 प्लस 2xy बराबर 225। आप 213 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो आएगी इक्वेशन 2xy इज इक्वल टू 225 माइनस 113। ठीक है, तो हमारे पास 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 12, 112। तो xy की वैल्यू कितनी है, 212/2, यानी 2 पंजे 10 और 56, कितनी आई, 56 है। xy की वैल्यू 56 आई। अब हमसे गुणनफल ही पूछा था और दोनों की गुणा का आ ही गया, तो हमें गुणनफल निकालने की या xy की वैल्यू निकालने की अलग से आवश्यकता नहीं है। xy की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई, जो ऑप्शन सी में दी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल क्या होगा। हम वो कहता है दो संख्याएं हैं हमारे पास जिनका अंतर 13 है और इनका गुणनफल कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप सीधा कर सकते हैं इसमें क्या, कि पहली संख्या जो अंतर दिया हुआ है प्लस माइनस योग प्लस माइनस अंतर बटे 2। कैसे, 25 प्लस माइनस 13/2। ठीक है, कैसे आएगा, तो एक बार घटा लेते हैं एक बार जोड़ लेते हैं। 25 और 13 38/2, यानी एक संख्या 19 होगी। एक बार घटा लेते हैं तो 12/2, एक संख्या 6 होगी। और 19 और 6 क्या है, इनका गुणनफल, तो 19 का कितने होंगे, तो 114 होंगे। ठीक है, 114 इसका सही आंसर होगा। अब आप सोचोगे ये कैसे किया, देखिए क्या करते हैं आप, दो संख्याओं का योग, ये तो अलग होगा, दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस वाई का योग कितना है, 25 है। वो कहता है अंतर, यानी x माइनस वाई कितना है, 13 है, बराबर। अगर आप यहाँ पर x को घटाओगे तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ठीक है, और सीधा सीधा y काटोगे तो क्या होगा, 2x बराबर 38 और x बराबर क्या आएगा, 38/2, यानी 19। एक संख्या 19 आ गई जो हमारी ऐसे निकली। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस वाई 25, x माइनस वाई 13। अब अगर मैं यहाँ पे चिन्ह बदल दूं घटाने पर तो क्या होगा, x कट जाएगा और यहाँ पर 2y आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो घटेगा 12 आएगा। तो y की वैल्यू 12/2 6। देखिए ऐसे ही किया था, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, हमारा उत्तर वही आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। कल फिर मिलेंगे नए 10 सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।